हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है फैसला। सुनीता जी गुस्से में दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकाल कर किचन में ताला लगा देती है। दोनों बहुएं हैरानी से सुनीता जी को देखने लगती हैं। बड़ी बहू अर्चना कहती है, माँ जी आपने किचन में ताला क्यों लगाया? खाना नहीं बनेगा क्या आज? हाँ नहीं बनेगा, खाना बहुत खा लिया तुम लोगों ने खाना। आज इस घर में ना खाना बनेगा ना ही कोई खाना खाएगा। तुम लोगों ने मेरी छूट का नाजायज फायदा उठाया है। अब दिखाओ तुम अपनी अपनी गर्मी में, देखती हूँ किसके अंदर कितनी गर्मी है। कहते हुए सुनीता जी ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर चली जाती है। असल में सुनीता जी अपने दोनों बहुओं से बहुत परेशान थी। जब तक बड़ी बहू अर्चना थी तब तक तो घर में शांति थी, लेकिन छोटी बहू सीमा के आते ही ना जाने घर में कौन सा कलेश होने लगा था। अर्चना अपने आप को जेठानी समझकर दिन रात पलंग तोड़ने लगी थी। कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी सीमा का हाथ नहीं बटाती थी। सीमा की शादी के 6 महीने तक तो अर्चना ने पूरा घर अच्छे से संभाला था, लेकिन अब अर्चना धीरे धीरे काम से जी चुराने लगी थी और अपने कमरे में बेड पर पड़े पड़े टीवी देखती रहती थी। अब काम का पूरा भार छोटी बहू सीमा पर आ गया था। कुछ महीनों तो छोटी बहू सीमा के घर की जिम्मेदारी संभाल ली और जैसे तैसे सीमा की शादी को अब 1 साल हो गया, लेकिन अब सीमा को अपनी जेठानी का बैठना या पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अब वो अर्चना से बात बात पर और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगती थी। और अगर सीमा अपनी जेठानी से काम करने के लिए बोलती तो वो सीमा से लड़ पड़ती थी। अर्चना को ये था कि सीमा छोटी है, उससे काम करने के लिए बोल रही है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सीमा भी जेठानी से थोड़ा भी डर कर नहीं रहती थी। वे तो साफ साफ कहती थी, दीदी जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो आप भी इस घर की बहू हो। मेरे आते ही आप अपने आप को सास समझने के सास में बगल में ना बैठो। घर का काम तो आपको भी करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तेरी जेठानी हूँ और अपनी जेठानी से ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ करते हैं दीदी, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है मुझे। आप पूरे दिन पलंग तोड़ती रहती है और मैं किचन में नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ। दोनों बहुओं को आपस में दुश्मनों की तरह लड़ता देख चिल्ला पड़ती है सुनीता जी। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों की रोज रोज की किचकिच सुनने में मैं पागल हो गई हूँ। थोड़ी भी शर्म बची है तो तुम लोगों के अंदर की। सास की डांट सुनकर रचना और सीमा दोनों चुप हो जाती हैं और गुस्से में अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। सुनीता जी दोनों बहुओं में इतना परेशान हो गई थी कि वे सर पर पड़कर बैठ जाती है और रोते हुए अपने पति राजू जी से कहती हैं, देख लिया क्या हाल बना कर रख दिया इन दोनों ने घर का। देख तो मैं भी रहा हूँ सुनीता, इनकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही। अब तो ये घर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा। अब ये घर जैसा लगता ही नहीं, आए दिन जंग का मैदान बना रहता है। जिस घर में इस तरह से सुबह शाम लड़ाई झगड़े हो, उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? उस घर में बरकत कहाँ से होगी? हाँ जी, ये तो मैं सोच रही थी कि घर में 1 मिनट भी शांति नहीं मिलती। क्या करूँ, कैसे करूँ? उसके पति को सुनते नहीं है कि बिल्कुल भी दिन रात ऑफिस के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। जिम्मेदारी का नाम भी चीज नहीं रह गई। इन दोनों ने सब कुछ हमेशा भरोसे ही छोड़ रखा है। आखिर कब तक हम इनको संभाले रहेंगे? घर का माहौल अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि एक ही घर में होते हुए भी अलग अलग स्थिति हो गई है। सीमा आई किचन में आते ही दाल चावल बनाकर चली जाती है, फिर अर्चना आती है तो रोटी सब्जी बनाती है और फिर चली जाती है। बैंगन कब बनाया हुआ कभी ठीक बनता है तो कभी दाल में नमक तेज, कभी सब्जी में तेल ही तेल रहता है, कभी जली रोटी। हर दिन कुछ न कुछ सबसे आफत खाने को लगती ही रहती है। और दूसरी लड़ाई घर की सफाई को लेकर, अगर झाड़ू लगा देती तो पोछा नहीं लगाती। दोनों अपने अपने कमरे में झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन बाहर का पूरा और सुनीता जी का कमरा सब वैसे ही गंदा गंदा ही पड़ा रहता है। सुनीता जी ने बहुत बार कोशिश की कि दोनों बहुओं काम का बंटवारा भी कर दे, लेकिन बंटवारे का काम भी वे दोनों मिलकर नहीं कर पाती। अगर सीमा पहले काम करने के लिए आती तो अर्चना बीमारी का बहाना बना लेती, और अर्चना करने के लिए उठाती है तो सीमा बीमारी का बना लेती। ये दोनों का ना बंटवारे हिसाब से चल पा रही थी, ना मिलकर चल पा रही थी। ये दोनों बस अपनी मर्जी के हिसाब से चल रही थी। आखिरकार देखते देखते जब सुनीता जी बहुत परेशान हुई तो
उसने रहा नहीं गया। उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकाल दिया और किचन में ताला लगा दिया। ये देखकर अर्चना सीमा दोनों ही हैरान थी। सीमा ने कहा, माँ जी किचन में ताला लगा दिया, अब खाना कैसे बनाएंगे? खाना नहीं बनेगा तो आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ना खाना बनेगा ना कोई खाएगा। तुम दोनों बस एक दूसरे खून पी के रहो। अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमारा भी खून पीती हो। तुम दोनों के नाटक देख देख मैं तंग आ गई हूँ। क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने मेरे घर का। सराय बना कर रखा है, जिसकी जो मर्जी आए वो करता है। खर्चे में उठती है, राशन पानी में मंगवाती हूँ, घर की व्यवस्था में देखती हूँ, और तब भी तुम लोगों से संभाला नहीं जा रहा। पहले तुम दोनों अपने अपने अंदर की गर्मी को शांत कर लो, उसके बाद खाना बनेगा। कहते हुए सुनीता जी चाबी लेकर अपने कमरे में जाकर अपने पति के साथ बैठ जाती। रात हो गई थी, ना किचन खुला ना ही खाना बना। रात को जब नीरज और कुलदीप घर आते हैं तो अर्चना नीरज से कहती है, नीरज देखा माँ ने आपने माँ जी की हरकत, अगर हम बोलेंगे तो कहोगे कि मेरी माँ से जलती हो। देख लो किचन में ताला लगा लिया है, उन्होंने अपना शासन कर रखा है। उन्हें घर में बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं बना अभी तक। हम अब कुछ जाकर बोलेंगे तो उसको वो आपको जाकर बोलेगी। ये बात सीमा भी अपने पति कुलदीप से कहती है और दोनों ही बेटे बहू पहुंच जाते हैं सुनीता जी के पास। क्या हो रहा है माँ? क्या रोज रोज का नाटक होता रहता है घर में? बेटा नाटक किसने किया है? तुम्हारी पत्नियों ने ही ना। तो चैन की रोटी उनसे ही नहीं खाई जाती, इसके लिए ये तरीका है। अब अभी पीछे से सीमा और सिन्हा भी आ जाती हैं। सुनीता जी कहती है, अब तुम ही बताओ इनको सुधारने के लिए, इस घर में शांति के लिए क्या करूं? नीरज कुछ बोलता उससे पहले अर्चना बोल पड़ी, माँ जी अब जो माहौल है उससे तो नहीं लगता कि एक साथ रहने वाली स्थिति है, तो बेहतर होगा कि हम अपनी मर्जी से अलग कर दीजिए। अर्चना की बात सुन नीरज कहता है, चुप हो जाओ अर्चना, कैसी बात कर रही हो तुम? अब गलत क्या है इसमें? आज नहीं तो कल तो अलग होना ही है, तो बेहतर है आज ही अलग हो जाए। अर्चना की बात सुनकर कुलदीप भी बोल पड़ा, भाभी ये कैसी बात कर रही हूँ? तभी कुलदीप की पत्नी कुलदीप को टोकती हैं, आप चुप रहो जी, सही कह रही है दीदी, हालात के हिसाब से ही एक रास्ता है। सीमा और अर्चना दोनों अपने अपने पतियों को डांट कर चुप करा देती है। दोनों ही एक दूसरे का साथ देने लगती है। यहाँ उन दोनों का एकता आ गई थी, अब वह दोनों ही अलग होने की बात करने लगे। बहू के मुंह से अलग होने की बात सुन सुनीता जी हैरान भी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे इस समय कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने तुरंत ही बेटों की ओर देखा और उससे पूछा, नीरज कुलदीप बहू ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब तुम लोगों क्या राय है? तुम लोगों की बता तो उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। राजू जी सुनीता जी की हाँ में हाँ करते हुए बोले, सुनीता मुझे पूरा यकीन है फैसला लोगी सही होगा। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। पति का साथ पाकर सुनीता जी और भी मजबूत हो गई थी। अब वह बेटों की ओर देखने लगी। कुलदीप भी अपने बड़े भैया नीरज का मुंह देख रहा था। कुछ सोचते हुए नीरज सीधे जाकर अपनी माँ के बगल में बैठकर बोलता है, माँ अगर ये दोनों अलग होना चाहती हैं तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए कि इस पूरी प्रॉपर्टी में से 6 हिस्से कीजिए। अर्चना बोली, 6 हिस्से क्यों नीरज, कैसी बात कर रहे हो? आप तो 2 ही भाई हो, ना कोई बहन है और नहीं आपके, फिर ये 6 हिस्से किसके लिए? सही कहा तुमने, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। नीरज ने कहा, एक काम करो, वकील को बुलाओ, 6 हिस्से करके उसमें से 2 हिस्से निकाल कर इन दोनों को दे दो। ये दोनों जहाँ मर्जी वहाँ अपना हिस्सा ले लें और अपनी गृहस्थी बसा लें। बाकी कुलदीप का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपके हिस्से में ही रहूँगा। इतना सुनते ही अर्चना हैरान हो गई। नीरज तुम पागल हो गए हो क्या? बिना तुम्हारे हम कैसे अलग हो जाऊंगी? अगर मैं अलग हो रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना है ना? पति हो तुम मेरे। अच्छा, तुम्हारा पति होने से पहले मैं इस घर का और अपने माँ बाप का बेटा हूँ, इसलिए तो मैंने 6 हिस्से कराए हैं। जिनको जहाँ रहना है वे आराम से रह सकता है, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। हाँ, और ये मत सोचना कि पति होने के नाते मैं तुम्हारे साथ आकर रहूँगा। तुम्हें अलग होना है तो तुम हो जाओ, मैं तो अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा। बड़े भाई की बात सुनकर कुलदीप तुरंत आकर माँ की दूसरी ओर बैठ गया और बोला हाँ भैया सही कह रहे हो।
आप सीमा के साथ नहीं रहना, मैं भी अपने माँ के साथ ही रहूँगा, सीमा को भी उसका हिस्सा दे दीजिए, ये दोनों अपने हिसाब से रहेंगी तो अब इस साथ रहें। पति की बात सुनते सीमा भी बोलती बंद हो गई थी। अब ना सीमा की बोल फूट रहे थे और न ही अर्चना के बोल फूट रहे थे, लेकिन सुनीता जी की आंखों में आंसू जरूर निकल रहे थे। आज उन्हें अपनी परवरिश पर, अपने बेटों पर नाज हो रहा था। आज उनके बेटों की समझदारी की वजह से उनका घर टूटते टूटते बच गया था, क्योंकि बहू ने बिना पति के अलग होना मंजूर ही नहीं किया। ये बंटवारा उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने बंटवारे के लिए मना कर दिया। अब बिना पति बंटवारा किस काम का? जब पति ही साथ ना रहेगा तो बंटवारा किसके लिए? पति यो के आगे मजबूर हो गई थी सीमा अर्चना। इधर सुनीता जी बेटों का और पति का साथ पाकर भी मजबूत हो गई थी। अब दोनों बहुओं को काम उन्होंने बराबर बांट दिया और साफ साफ हिस्सा देखी, आइंदा से इस घर में अगर कोई भी नौटंकी हुई तो सबकी मर्जी से तुम दोनों अलग अलग ही रहना। अब सीमा और अर्चना दोनों मजबूर हो गई और उनकी सबसे बड़ी मजबूर उनके पति थे, जो बात मानने पर साफ साफ इनकार कर